नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूं, क्योंकि अब तो रण क्षेत्र बन चुका है उपराष्ट्रपति चुनाव। उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। इस पद के लिए कल वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। सवाल यह है कि क्या संविधान की रक्षा करने का दावा करने वाला विपक्ष वाकई संविधान की मर्यादा बचा पा रहा है, या फिर सत्ता की भूख में देशद्रोही विचारधारा वाले चेहरों को आगे बढ़ा रहा है। मंच पर खड़े हैं दो उम्मीदवार। एक और एनडीए के सीपी राधाकृष्णन हैं, जिनका राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव स्पष्ट दिखाई देता है, और दूसरी ओर कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी हैं। वही रेड्डी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए सलवा जुडूम को असंवैधानिक करार देकर नक्सलियों को परोक्ष सहारा दिया था। वही रेड्डी जो हाल ही में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हुए नजर आए, जिनकी तस्वीर अब मीडिया में उमड़ घुमड़ कर रही है। सवाल यह है कि क्या यही है विपक्ष का संविधान बचाने का चेहरा? क्या नक्सल समर्थक रवैया रखने वाले लोग अब लोकतंत्र के पहरेदार होंगे? आज रण क्षेत्र में विपक्ष की रणनीति, उनके उम्मीदवार की नियत और इस चुनाव की असली तस्वीर पर सीधा वार होगा। और साथ ही साथ सवाल यह भी होगा कि जब परिस्थिति ऐसी बन रही है, जब दो चेहरे, एक और जिसने नक्सल को समर्थन दिया हो, जो भ्रष्टाचारी के साथ खड़ा हो, ऐसे दो चेहरों के आने के बाद क्या उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन के अंदर ही फूट हो चुकी है? क्या वोटिंग में, जब कल वोटिंग होगी, तो कुछ तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी? आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे साथ आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन किस तरीके से बीजेपी इस तस्वीर को लेकर, जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तस्वीर को लेकर हमलावर है और क्या सवाल पूछा जा रहा है, आप खुद सुनिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से। क्या आरोप लगाया उन्होंने, आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। हम सभी जजेस की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे वो सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो। लेकिन जब कोई जज चुनावी अखाड़े में आता है और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिए, उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वीपी पिक। और देश के कॉन्शियंस को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है। बाय इंट्रस्टिंग मी विद दिस ऑफिस यू विल बी चूजिंग टू डिफेंड पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस, टू रिस्टोर डिग्निटी एंड डिबेट एंड टू इंश्योर दैट आरएसएस स्टैंड एज अ ट्रू टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत कड़ी कड़ी बातें कही गई हैं और कॉन्शियंस की बात कही गई है। हाँ, देश के सोल को बचाने के लिए मुझे वोट दें, यह है उनका कमेंट जो अखबार में आया है और उन्होंने वीडियो रिलीज किया है। और ये देखिए, देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। मेरा उस सारे मामले को उजागर करने में कुछ भूमिका रही है, आपको पता होगा। ही इज कन्विक्टेड। बेल पर हैं या मेडिकल ग्राउंड पर बेल है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट ही इज कन्विक्टेड। आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है, किसमें? स्कैम में, करप्शन में। जो व्यक्ति कन्विक्टेड है स्कैम और करप्शन में, आप जाके उनसे मिलते हैं और वो वोटर भी नहीं है, ध्यान रखिए आप। लालू प्रसाद जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो वोटर भी नहीं है। तो फिर क्या देश के आत्मा को प्रतिष्ठित करने की आप बात कर रहे हैं? दिस इज हिपोक्रेसी।
ये गंभीर दिखावा है। कृपया करके सोल ऑफ द नेशन की बात आप न करें। और पार्टी के मंच से हम आपके इस हिपोक्रेसी को आज एक्सपोज करने के लिए आए। लालू प्रसाद सिर्फ चारा घोटाले में कन्विक्टेड नहीं है। लालू प्रसाद रेलवे की संपत्ति को गलत तरीके से बेचने पर भी चार्जशीटेड है, पता है ना आपको? वो भी एक करप्शन का केस है। और जमीन दो नौकरी लो रेलवे की, उसमें भी उन पर चार्जशीट है। तो जहां सीरीज ऑफ करप्शन केस में कन्विक्शन है और प्रोसीडिंग पेंडिंग है, उनसे जाके आप मिलते हैं। तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, प्लीज डोंट टॉक ऑफ कॉन्शियंस। अंतरात्मा की बात आप न करें। कि जो जिस तरीके से वोट पड़ेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किस तरफ है, कौन संविधान की तरफ है, कौन संविधान विरोधी है। जो ये चुनाव होने वाला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे ऊपर ये उपचुनाव क्यों लादा गया है? ये इसलिए लादा गया कि एक उपराष्ट्रपति का टेन्योर काट कर इन लोगों ने एक नए वाइस प्रेसिडेंट का चयन करने की सोची है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। तो बाकी सारे दल, चाहे वो बीजू जनता दल हो, YSRCP हो और बाकी जो भी न्यूट्रल, सो कॉल्ड न्यूट्रल दल हैं, वो किस तरफ वोट करेंगे उसी से स्पष्ट हो जाएगा। बहुत पुरानी बात नहीं है। बीबी गिरी चुनाव लड़े थे और अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रपति बदन थे, नंबर उनके साथ भी नहीं था। इस चुनाव में भी अंतरात्मा जस्टिस सुदर्शन जीतेंगे, इसलिए कि ये कोई राजनीतिक दल के उम्मीदवार नहीं है। वो किसी चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ रहे हैं। जो उपराष्ट्रपति बनेगा वही सभापति बनेगा राज्यसभा का। पहले मोदी जी जवाब दें। पिछला उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जी योग्यतम, उनको आपने अपमानजनक ढंग से क्यों हटाया? अपमानजनक इसलिए कह रहा हूं कि उनका विदाई समारोह भी आपने नहीं करने दिया। 5 साल के लिए आपका पूर्ण बहुमत था। तब लोकतंत्र बचाने के लिए तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सभी लोगों को मदद करनी चाहिए। सब लोग संविधान के रक्षक हैं और हस्त्र देख चुके हैं। एक नहीं, सतपाल जी का देख लिया, धनखड़ जी का देख लिया, कई चुनाव आयोग का देख लिया। बीजू जनता दल तो अपना खुद देख ही लिया। हस्त्र क्या बीजेपी ने पीठ में खंजर भोंका है। चंद्राबाबू नायडू जी को एहसास है कि क्या खंजर भोंका गया है। और नीतीश कुमार जी तो हमारे पहले वाले उपराष्ट्रपति कहाँ है मालूम नहीं, किस हालत में है मालूम नहीं, दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर उनको ले गया है उस बारे में पता नहीं। जब तक मिस्टर धनखड़ पब्लिकली अपीयरेंस नहीं देते या सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते, तब तक हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ है। ये ध्यान में रखकर देखिए, चुनाव कोई हो तो चुनाव तो महत्वपूर्ण होता ही, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे हम जैसे लोग जो सांसद चुन के आए हैं इसका चुनाव तो महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज की तारीख में ये कल जो चुनाव उपराष्ट्रपति का होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा। जितने भी चुनाव अब तक हुए हैं आजादी के बाद, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव उपराष्ट्रपति का ही चुनाव है। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत रत्न
ये अधिकार दिया है मतों का, वोट देने का, इससे बड़ी कीमती चीज किसी के पास नहीं हो सकती। तो उस पे खतरा है। जब लोकतंत्र पे खतरा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे खतरा के संविधान पे खतरा है और उनके सम्मान पे खतरा है, ऐसे वक्त में ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। अब सवाल यही है कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है, तो आत्मा कैसे, उस आत्मा को कैसे बचाया जाएगा? अगर जो करप्शन वाला चेहरा हो उसी के साथ ही अगर मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, नक्सलियों पर सलवार जुडूम को लेकर जिस तरीके से जो डिसीजन दिया गया था, क्या वो परोक्ष नक्सलवाद को सीधा समर्थन नहीं था, परोक्ष समर्थन नहीं था? तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जब ये परिस्थिति बनी है तो कहीं ऐसा ना हो कि परिस्थितियां कल इंडी गठबंधन के लिए ये उल्टी हो जाए, क्योंकि ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इंडी गठबंधन में फूट हो चुकी है। इसी पर खुलकर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सभी अतिथि जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रतन तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ आरजेडी से बंधु मांझरी जी जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी शेन भी जुड़ चुकी हैं, जो लगातार ग्राउंड पर इस खबर पर बनी हुई हैं। मीनाक्षी, सबसे पहले आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी थोड़ी देर के बाद ही अभी प्रधानमंत्री का संबोधन भी है, 2 दिनों की कार्यशाला, और बेहद खास माना जा रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इस कार्यशाला को। लेकिन कल को लेकर, जो चुनाव को लेकर खबर आ रही है कि इंडी गठबंधन में ही फूट की सुगबुगाहट है। मीनाक्षी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मीनाक्षी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए पैनल, शायद मीनाक्षी को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। रतन जी, आपके साथ शुरुआत करती हूँ। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई, जो बैकग्राउंड है, भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है कि फिर आप कैसे आप ये लोकतंत्र की आत्मा को बचाएंगे जब आपके कैंडिडेट पर ही दाग लगा हो? तो रतन जी। सबसे पहले लावनी जी आपको नमस्कार करता हूँ, सारे मित्रों को भी नमस्कार करता हूँ। देखिए, किस कैंडिडेट पे दाग लगा है, किस कैंडिडेट पे दाग नहीं लगा है, वो तो आने वाले समय में मालूम ही पड़ जाएगा। लेकिन जो संविधान को ठोकर मारी गई, संविधान को कुचला गया, संविधान को नकारा गया, उस संविधान और लोकतंत्र का बचाने का ये चुनाव है। और आजादी के बाद सही मायने में ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं बहुत कुछ दिखा जाएगा, बहुत कुछ साबित कर जाएगा। लावनी जी, आप देख लीजिए कि एक ऐसा उपराष्ट्रपति जिन्हें धक्का मार कर जबरन इस्तीफा लिया गया, वह उपराष्ट्रपति जो कह रहा था कि मैं अपना कार्यकाल पूरा करने में सक्षम हूं, अपना कार्यकाल मैं पूरा करूंगा, लेकिन उन्हें हटाने के बाद वो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो कहां है? उनका विदाई समारोह जो लगातार होते आया है वो हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने इंडिया अलायंस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि एनडीए के भी लोग अपने अंतरात्मा पे हाथ रखकर हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है इस बार इंडिया अलायंस का उपराष्ट्रपति चुनाव जीतेगा, क्योंकि आपने देख लिया एनडीए के जो सहयोगी हैं, चाहे समझते हैं ना, संख्या बल समझते हैं ना रतन जी। मैं समझ रहा हूं, इसके लिए मैं कह रहा हूं ना। आप लोग परसेप्शन लेकर आगे बढ़े हैं, लेकिन संख्या बल मायने रखता है। एनीवेज, मेरा सवाल आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी ओपनिंग रिमार्क में ही आपने कहा कि आप संविधान बचाने निकले हैं, ये लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। संविधान और लोकतंत्र कैसे बचता है साहब, जब आप एक ऐसे शख्सियत को अपना कैंडिडेट बना देते हैं जिसने इस देश की उस वक्त आत्मा पर प्रहार किया था जब नक्सलवाद सबसे ज्यादा चरम पर था, और नक्सल जब आपने सलवार जुडूम पे जो फैसला आया था उसके बाद सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ था वो कांग्रेस को ही हुआ था साहब। और आपके अंदर ही, आपकी कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं, और इसीलिए यह भी कहा जा रहा है, सुगबुगाहट है इस बात की कि आपके खुद के गठबंधन में ही गांठ पड़ने लगी है, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने किस तरह से अपने प्राण खोए थे। नक्सल, दंतेवाड़ा भूल गए हैं शायद आप। लावनी जी,
लावनी जी, जब मतदान होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर हमारे यहाँ दिक्कत है तो क्रॉस वोटिंग हमारे यहाँ दिखाई देगी, लेकिन एनडीए में कितनी क्रॉस वोटिंग होती है वो आपको दिखाई देगा। तो चिंता वहां करनी चाहिए। बीआरएस उनका साथ छोड़ दिया और बीजू जनता दल भी उनका साथ छोड़ दिया, और अभी देखना कितने लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे। अभी आप देखते जाइए, इंतजार तो करिए मतदान का। आइए विदुरावल जी जुड़ चुके हैं, मुस्कुरा रहे हैं, स्वागत है विदुरावल जी आपका भी। क्रॉस वोटिंग, हालांकि सुगबुगाहट ये है कि इंडी गठबंधन में फूट है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, लेकिन ये तो आपकी तरफ ही कह रहे हैं कि देखिए कल क्या होने वाला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। रावल जी। लावनी जी आपको नमस्कार। नमस्कार आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, मुझे जो है बड़ी हैरानी होती है कि किस प्रकार से कांग्रेस वाले एक बड़े ब्रेव फेस के साथ आते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते किस प्रकार के ऐसे झूठ बोलते हैं जिन पर खुद इनका ध्यान नहीं है, जिनको खुद ये नहीं मान सकते जिन चीजों को, उनको ये बताते हैं। किस प्रकार से आज कांग्रेस के प्रवक्ता जो कुछ कह रहे थे, मैं सोच रहा था कि ये एक अलग एक पैरेलल दुनिया जो है, एक पैरेलल वर्ल्ड में शायद चल रहे हैं। किस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, मतलब अगर ये कल, जो कि लगभग पक्का है कि कल चुनाव हारने वाले हैं, तो कल ये चुनाव हार जाएंगे तो क्या कल लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? नहीं, उन्होंने आपको संकेत दे दिया है, वो उन्होंने तो आपको संकेत दे दिया है ना, क्रॉस वोटिंग उनके यहाँ नहीं आपके यहाँ होने वाली है। उन्होंने आपके ऊपर सीधे वो ट्रिगर आउट कर दिया। 2014 से लेकर आज 2025 तक लोकसभा में, राज्यसभा में जितनी बार भी वोटिंग हुई है, हर बार विपक्ष के जो एक्सपेक्टेड नंबर हैं, चाहे वो किसी बिल को लेकर वोटिंग हो, चाहे वो किसी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे दायित्वों को लेकर वोटिंग हो, कोई भी उठा के देखिए 2014 से लेकर आज इस समय आप बैसाखी पे चल रहे हैं, एक बार भी कांग्रेस, एक बार रुक जाइए तिवारी जी, रुक जाइए, मैं तो वेट कर रहा था, आप जब समाप्त कर देंगे तो बोलूंगा। तो अब तक इन 11 सालों में एक कोई ऐसा मौका दिखा दीजिए जितना इनकी वोट पड़नी चाहिए थी उतनी भी कभी पड़ गई हो तो। हमारे तो छोड़ ही दीजिए, एक बार भी, एक मौका भी ऐसा नहीं आया अविश्वास प्रस्ताव की बात को, चाहे हर बार जितनी बार वोट हुआ है, हर बार इनके यहाँ से क्रॉस वोटिंग हुई है। राहुल गांधी आ जाएंगे ना, मलेशिया गए हुए आ जाएंगे ना वापस, ये भी एक सवाल है, बहुत सारी इस पर भी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी जी मलेशिया गए हुए हैं, लेकिन उनके साथ कितने सांसद वहां पे उनसे मिलने पहुंचे थे ये भी आपको कल मालूम पड़ेगा। नीतीश कुमार के भी करीब 8 से 10 सांसद वहां पहुंच गए थे। तो लावनी जी, मेरा कहने का मतलब ये कह रहे थे आज तक नहीं हुआ। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुमत की सरकार चला रहे थे, इस समय नहीं हो पाया, लेकिन इस समय अल्प बहुमत की सरकार चला रहे हैं, 240 वाली बैसाखी वाली सरकार चला रहे हैं। इस बार ठोकर लगेगी, एक बार लगे, नीतीश बाबू के भी सांसद आपसे बगावत करेंगे, इस बार चंद्रबाबू नायडू के भी सांसद आपसे बगावत करेंगे। और आपको मैं बता दूं, साउथ में 140 वाले भी आपको चोट पहुंचेगी, और नॉर्थ में भी आपको चोट पहुंचेगी, और बिहार यूपी में भी आपको चोट पहुंचेगी, क्योंकि आपने लगातार ठोकर मारी है। एक ऐसे नेता को, एक ऐसे उपराष्ट्रपति को आपने जबरन कुर्सी से नीचे उतार के फेंक दिया, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप गलत कह रहे हैं, आपकी तरह ऐसा नहीं होता। जैसे आपने सीताराम मुझे बताइए, धनखड़ साहब में ऐसी क्या नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने क्या गुनाह कर दिया कि आपने संविधान को किस कॉलर को पकड़ के नीचे ढकेल दिया? नक्सलवाद का जो समर्थक हो, बताइए तो सही, संविधान अरे भाई आपको बता दीजिए, धनखड़ साहब कौन से हॉस्पिटल में भर्ती है? नक्सलवाद से लोकतंत्र बचेगा, हॉस्पिटल में एडमिट है, ये तो देश पूछ रहा है, कौन से आईसीयू में एडमिट है? और कल का चुनाव संविधान बचाने वाला चुनाव लिया ना, तो कल अगर चुनाव हारने वाले हैं तो इसके बाद अगली बार देख लीजिए, कल आप देख लीजिए ना संविधान, तो कल आप देख लीजिए, हर रोज बार-बार रतन जी पॉलिटिकल टूल मत बनाइए धनखड़ साहब को, क्योंकि धनखड़ साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे में क्या क्या हुआ था, क्या कुछ आप लोगों की तरफ से धनखड़ जी को कहा गया था, अगर वो अभी इतिहास के पन्ने खुलने लगेंगे तो फिर आप कितना सम्मान करते हैं धनखड़ जी का, वो ये समझ में आने लगेगा। आप सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल टूल बनाने वाला जो गेम खेल रहे हैं वो मत खेलिए।
जिस पद की बात हो रही है, संवैधानिक पद की बात हो रही है, लेकिन जिस संवैधानिक पद पर आप जिस कैंडिडेट को उतार रहे हैं उसकी नियत, उसका बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। और अगर सुदर्शन रेड्डी लालू प्रसाद यादव से मिलते हुए नजर आते हैं, जो खुद एक कन्विक्टेड है, और बात आप करप्शन की कर रहे हैं, तो फिर किस तरीके से आप जो विश्वास और विश्वसनीयता की इतनी देर से बात कर रहे हैं, वो कहां रह जाता है, वो विश्वास और वो विश्वसनीयता? सवाल तो ये है ना साहब, अरे आप लड़ाई करने अगर उतरे भी हैं तो कम से कम पहले अपने गिरबान में तो झांक लीजिए कि आप क्या कर रही है। विश्वास और विश्वसनीयता की बात आप इतनी देर से दोहरा रहे थे। मंजरी जी के पास अब जरा जाने दीजिए। मंजरी जी आरजेडी का पक्ष रखेंगी, ठीक है, एक सेकेंड आ रही हूं मैं, आपको मौका दे दिया मैंने। मंजरी जी अब आप जरा बता दीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग भी जिस गठबंधन में हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि हमें लोकतंत्र की आत्मा को बचाना है, ये आत्मा और आत्मा का शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा शुद्धिकरण। देखिए, सबसे पहली बात कि जो राष्ट्रपति जो है वो किसी दल का नहीं होना चाहिए, दल से नहीं होना चाहिए, दलीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक संविधान को बचाने का जो पद है, लोगों के लिए संविधान को बचाने का जो पद है, और उस पे हमेशा राजनीति होता है। जहां अभी आपने बोल रहा था कि धनखड़ साहब के बारे में, तो धनखड़ जी को अगर हटाया गया, वो बीजेपी के ही थे और बीजेपी ने ही बनाया, बीजेपी ने अरे कहाँ हटा दिया, इसका प्रूफ तो लाइए ना। आप लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप का आधार भी तो दीजिए ना। आप एक तथ्य, एक प्रमाण दे दीजिए कि उन्हें बीजेपी ने हटाया, यह प्रमाण होना चाहिए। आरोप तब लगाया जाता है जब अपने पास प्रमाण होता है। रतन जी, आप जो रिएक्शन दे रहे हैं, मैं आपसे भी पूछूंगी, प्रमाण दीजिए ना। प्रमाण कहाँ है, तथ्य कहाँ है, प्रमाण दीजिए आप। कौन सा हॉस्पिटल में वो है, कौन सा हॉस्पिटल में बताइए ना लावनी जी। सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता है। अब प्रमाण के बाद इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि बिना पूरा टर्म कंप्लीट किए हुए और उन्हें छोड़ना पड़ता है। आपके ही लोग हैं, तो क्या आप उन्हें जिन्हें कठपुतली बना रहे थे वो कठपुतली नहीं बने? क्या उनका स्वाभिमान उनके आपके आरे आ गया? धनखड़ साहब का स्वाभिमान क्या बीजेपी का आरे आ गया? और जहां बात आती है संविधान की रक्षा की बात आती है, तो ये किसी क्या जो जितना जो है आपका दल लिए जो है, तो वो नहीं होना चाहिए। ये पूरे देश की बात है, और आपको भी लालनी जी वो आपको निष्पक्ष होकर बोलना चाहिए। मैं भी निष्पक्ष होकर पूछ रही हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रही हूँ मैडम कि मैं जो ये तस्वीर सामने देख रही हूँ, एक सेकेंड मधु जी मैं पूछ रही हूँ कि ये जो तस्वीर मैं सामने देख रही हूँ, एक भ्रष्टाचारी के साथ उस संवैधानिक पद के उम्मीदवार खड़े हैं, जिन्हें लोकतंत्र की गरिमा बचाने की जिन पर जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो कन्विक्टेड है, जो वोट भी नहीं डाल सकते, इस तस्वीर के क्या मायने में निकालूं? मधु जी, इस तस्वीर के क्या मायने निकालूं? गोधरा कहां नहीं छुपा हुआ है। अरे मधु जी कहां पहुंच रही हैं आप? गोधरा पहले इस तस्वीर पर आइए ना। अरे पहले इस तस्वीर पर आइए, इस तस्वीर पर टिप्पणी कर दीजिए। आप जेल में डालो ना, आप जेल में डालो ना, तस्वीर पूरी क्लियर है, आप जेल में डालो ना। जेल में अरे तो बेल पे ही तो है, अरे बेल पे ही तो है, अरे बेल पे ही तो है। क्या बात कर रही है मधु जी, कहाँ है आप? क्यों हटाया गया बताइए ना आप। वो जेल से भागते फिर रहे हैं। झूठ पूछ के आप उसको बदनाम कर, क्योंकि वो आपके कठपुतली नहीं बने इसलिए। क्यों बीजेपी का किसको बदनाम किया जा रहा है? किसको बदनाम किया जा रहा है? किसको बदनाम किया जा रहा है? आप जो हमेशा विपक्ष के बारे में बोलते हैं, आप बताइए। नहीं, किसको बदनाम किया जा रहा है? क्या बोल रही हैं आप? आपसे मैं ए पूछ रही हूँ, आप सी का जवाब दे रही है, बी पूछ रही हूँ, आप डी पर जा रही है। दरअसल आप लोग खुद बहुत कंफ्यूज हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद क्या स्थिति है विपक्ष की, मैं समझ सकती हूँ। रावल साहब काउंटर आंसर कर दीजिए। नहीं बोलिए, आप एनडीए की तरह नहीं बोलिए। देखिए काउंटर आंसर कीजिए। ठीक है मंजरी जी, ठीक है। देखिए, देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जाल सिंह जी। ज्ञानी जाल सिंह जी से एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि आप आपके सबसे बड़े आराध्य कौन हैं, और वो केशधारी सिख थे। उस समय केशधारी थे, हालांकि उसी दौरान 84 हुआ था। तो किसी ने ज्ञानी जाल सिंह जी से पूछा कि आपके सबसे बड़े आराध्य कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं गांधी परिवार को अपना आराध्य मानता हूं, उनसे ऊपर कोई नहीं आराध्य। ये तो रही पार्टीजन लोगों की बात।
हम जो फखरुद्दीन अली अहमद हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, उनके बारे में एक कार्टून जो है पब्लिश हुआ था, अरविंद का कार्टून है, कि वो बाथ टब में थे जब इंदिरा गांधी ने रात को उनके पास वो लेटर भेजा और उन्होंने बिना पढ़े बाथ टब में से जो है वो साइन कर दिया था देश पर इमरजेंसी थोपने का, जिससे लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया था। अब लोकतंत्र बचाओ वाले जो रिला है, देखिए लोकतंत्र वैसे ही हो गया जैसे कुछ दिनों पहले आप सुना करते थे ना, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है। आजकल इनका जो नया खिलौना है वो लोकतंत्र बचाना हो गया। बिल्कुल हर चीज में लोकतंत्र बचाना। लोकतंत्र किसके मार्फत बचाना चाह रहे हैं? जिस पर नक्सलवाद का समर्थन करने के आरोप हैं, वो जाकर उसके मार्फत ये लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। और बचा कौन रहे हैं? कह रहे हैं संविधान पर ठोकर मारी थी। वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने संविधान को समाप्त करके देश पर इमरजेंसी लगाई। गोधरा कांड का इल्जाम किस पे आया था बताइए ना, ये क्यों नहीं? अरे गोधरा के अंदर भी लालू प्रसाद आरोपी हैं। गोधरा का भी झूठी रिपोर्ट बनवाई थी, श्री कृष्ण कमेटी की रिपोर्ट। गोधरा के अंदर भी लालू प्रसाद यादव ही उसको भी आरोपी है। इस प्रकार से कहा कि ट्रेन के अंदर से आग लग गई थी, नानावटी कमीशन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इस प्रकार से श्री कृष्ण कमेटी ने जो कमेटी नहीं बनी, हास्यास्पद उसकी रिपोर्ट है, पढ़ के देखिए। देश के नैरेटिव को बदलने के लिए कितने शर्मनाक काम किए हुए हैं। क्या जानते हैं गोधरा के बारे में आप? गोधरा में पता पद की गरिमा की बात है, यही बात है मधुमांजरी, पद की गरिमा की ही बात है और इसीलिए चर्चा हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पद की गरिमा, सुनील कौशिक जी, डॉक्टर सुनील कौशिक जी, पद की गरिमा की का हवाला तो हर कोई दे रहा है, लेकिन ये पद की गरिमा की जो परिभाषा है, क्या ये जो तस्वीर सामने आई है इसे देखकर उस पद की गरिमा की परिभाषा, ये जो कहना चाहते हैं वो पूर्ण होता हुआ नजर आता है क्या सुनील कौशिक जी? और एक और बात, जिस तरीके से अब ये सुगबुगाहट भी है कि इंडी गठबंधन में ही फूट हो रही है इसे लेकर। देखो लावनी जी, लोकतंत्र है और लालू प्रसाद यादव किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो वोट मांगेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ एक अलग बात है। या तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के नहीं रहते, और मुझे लगता है कि जिसपे आरोप लगे हों, जो व्यक्ति जेल रहा हो, उसे राष्ट्रीय नहीं, लेकिन लालू प्रसाद यादव तो नहीं वोट डाल पाएंगे ना, वो वोट डालने के लिए वो नहीं डाल पाएंगे, लेकिन वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे लगता है मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उनको होना ही नहीं चाहिए। यदि वास्तव में लोकतंत्र है, देश के संविधान की बात होती है, भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बात होती है, जो व्यक्ति जेल में रहा हो, जो व्यक्ति आरोपी हो और जिन पर गंभीर आरोप लगे हो, वो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हो सकता है? सवाल तो यहाँ खड़ा होता है। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर है तो ठीक है, वो वोट मांगने गए हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर होना ही नहीं उनको चाहिए। हो सकता है, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं हो सकते हैं। क्या सुन नहीं पाया? दोबारा बोलिए। क्या कहा मधु जी आपने? मधु जी अपनी बात दोबारा बोलिए तो। मैंने बोला हाँ, एक तरीपाल हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन और एक लालू प्रसाद यादव जी नहीं हो सकते। मैडम कोर्ट का डिसीजन पढ़ा है या नहीं पढ़ा आपने? नहीं, आप कोर्ट के डिसीजन को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आप? मधु जी, कोर्ट के डिसीजन को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आपने? कोर्ट के डिसीजन को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आपने? प्रसाद यादव जी, आपका किस सहमति चाहिए? अरे मधु जी, लालू प्रसाद यादव अभी भी कन्विक्टेड है और आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुका है। मैडम, परसेप्शन यहाँ बैठकर मत बनाइए। आप सर्वोच्च न्यायालयों के जो फैसले होते हैं उन पर भी आप सवाल खड़ा कर रही हैं। आपको ये पता ही नहीं है कि क्लीन चिट किस तरह से मिला हुआ है और कौन कन्विक्टेड है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही, उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले पद को लेकर, चेहरे को लेकर राजनीति पूरी तरह से ज्वलंत है और यहाँ पर भी हम बहस भी ज्वलंत होती चली जा रही है। जल्दी से रतन जी आपके पास आते हुए एक बात जरूर ये कहा जा रहा है कि क्या आपके यहाँ लैक ऑफ फेसेस हो गया था? क्या आपने साउथ वर्सेस साउथ के लिए आपने एक ऐसे चेहरे को चुन लिया जिनके पीछे का बैकग्राउंड सवालों के घेरे में तो है? क्या इससे लगता है आपको कि इंडी गठबंधन को या कांग्रेस को कोई फायदा होगा? क्योंकि बार बार बात नियत पर आकर खड़ी हो जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी कल पता चलेगा कि इंडी गठबंधन में इस चेहरे को लेकर किस तरीके से फूट आ गई है, क्रॉस वोटिंग का जो संशय बना हुआ है। ठीक है, कल भारत के लोग देखेंगे आपके सुदर्शन पे। सुदर्शन जी चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे, वो सुदर्शन चैनल भी दिखाएगा
और लावनी जी, अभी आपने कहा लालू प्रसाद यादव की बात की। लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो दोषी हैं नहीं है क्या नहीं है, लेकिन वो अपने पार्टी के अध्यक्ष, और उस पार्टी के अध्यक्ष से अगर उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट अगर जाता है समर्थन मांगने, तो मुझे लगता है कि वो कोई गलत काम है। ये तो वही बात हो गई कि प्रधानमंत्री से यासिन मलिक मिलने जाता है तो प्रधानमंत्री से तो कोई भी मिल सकता है, ये तो वही बात हो गई। फिर तो वो तस्वीर भी सामने याद आने लग गई, ये वही बात हो गई ना साहब। आपने कितने हल्के में, अभी आप लोग लोकतंत्र की गरिमा की बात कर रहे थे, आप संविधान की रक्षा की बात कर रहे थे, और आप कितने हल्के में इस चीज को ले रहे हैं। आप संदेश को देखिए ना, एक तस्वीर हजारों संकेत और संदेश देती है साहब। लावनी जी, अगर यही लालू प्रसाद यादव जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो आप अपने चैनल पे बड़े धूमधाम से कहेंगी कि लालू प्रसाद जैसे ईमानदार और उनका योगदान जवाब नहीं होता तो आप मेरे चैनल पर आ जाते हैं। जो मैंने पूछा है उस पर बताइए, ये भी सत्य है ना, अजीत पवार, ये सत्य है ना, एक आतंकवादी किस तरह से नजर आया था, ये भी सत्य है। इसीलिए आप लोगों को ये तस्वीर भी बहुत हल्की लग रही है, ये भी एक सत्य है। तो खुशी होनी चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए कि सुदर्शन चैनल पे सुदर्शन जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। लावनी जी, मजे की बात है, आपको डंके की चोट पे कहना चाहिए। राहुल साहब मुस्कुरा रहे हैं अभी। देखिए मैं कॉन्फिडेंस के लिए फिर, लेकिन ये इस कॉन्फिडेंस की दाद देनी होगी। कितना कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी होगी। हमें आज इस टीवी शो पर, इस डिबेट पर हमें एक प्रस्ताव जो है सर्वसहमति से पारित करना चाहिए। रतन तिवारी जी का जो कॉन्फिडेंस है, देखो झूठ बेशक बोल रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है, और दांत जो है बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत सुंदर स्माइल है इनकी, वो भी देख रहे हैं। लेकिन आज दो तस्वीरों की चर्चा है, एक तस्वीर आपने दिखा दी, एक तस्वीर आई नहीं है। दो मुलाकात हुई है असल में आज। एक मुलाकात की तो आपने तस्वीर दिखाई है लालू प्रसाद यादव जी के साथ सुदर्शन जी। एक मलेशिया में भी मुलाकात हुई है, रतन तिवारी जी के जो नेता हैं वो जाकिर नायक से मिलकर आए हैं, ऐसा सुनने में आई है, लेकिन उसकी तस्वीर कहीं नहीं आ रही है। रतन तिवारी जी जरा वो तस्वीर और उपलब्ध करवा दें, उनका कुछ शायद जो है उनका जो घुसपैठिए बचाओ अभियान है उसमें बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री दूसरा हाँ रतन जी सुन लीजिए ना, रतन जी क्यों आप लड़ने लग जाते हैं। देखिए ये इतना प्रोटेक्टिव थोड़ी होना चाहिए, आप लड़ने लग जाते हैं। पाकिस्तान बिरयानी खाने ठीक हो गया। मलेशिया में है ना वो, मलेशिया में क्या कर रहे हैं? अरे भैया, मलेशिया में क्या कर रहे हैं बता दीजिए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान क्यों चले गए चोरी छिप पे, और पाकिस्तान जाके बिरयानी क्यों खा रहे थे? चोरी छुपे नहीं गए थे, बता कर गए थे। चले छोड़िए, आप तो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, आपकी दुखती रंग पर अभी तो मैं आपके मुस्कुराने की तारीफ कर रहा था, आप अचानक से वही असल मामला मलेशिया में उसी में लालू प्रसाद यादव दोषी है या नहीं है? अरे साहब 3 मामलों में दोषी साबित हो चुके हैं, कोर्ट ने सजा दे दी है, और एक मामला जो है बड़ा दिलचस्प है। रतन जी चिट्ठा मत कीजिए, रतन जी चिट्ठा मत कीजिए, सांसदों को बता दिया, राहुल गांधी जी हमारे सांसदों को तोड़ दिया। रतन जी हो गई, बैक टू पॉइंट पे रहिए। बोलिए, काउंटर आंसर कर रहे थे राहुल साहब, बताइए। देखिए रतन तिवारी जी ने पूछा दोषी हैं या दोषी नहीं है, लालू जी के बारे में बोल रहे। रतन जी आपको पता होगा 13 मामलों में केस चल रहा है 1996 से, 3 मामलों में कन्विक्टेड हो चुके हैं। कहां भ्रष्टाचार की बात करते हैं? इधर अजीत पवार को लेके आ जाऊंगा मैं, छगन भुजबल को लेके आ जाऊंगा, नारायण राणे को लेके आ जाऊंगा, धनंजय मुंडे को लेके आ जाऊंगा, भावना गौरी को लेके आ जाऊंगा। खुद लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उस दौरान से केस चल रहा है, और आपने आपके ही नेता ने उस पर जो है जाकर एफआईआर करवाई थी लालू प्रसाद यादव पर। लेकिन बड़ी बात यह है, एक मामले में तो हिसार हरियाणा से पटना बिहार में स्कूटर पर भैंस उठा ली उन्होंने, स्कूटर पर भैंस उठाकर हिसार से लेकर पटना गए हुए हैं, स्कूटर पर भैंस बिठाकर हिसार हरियाणा से पटना बिहार तक लेकर जाने का उनके ऊपर आरोप है, और जो आरोप सिद्ध हुआ है उनको इस प्रकार का घोटाला है। तो चारा चोरों का इस प्रकार से आप बचाव करते हुए संविधान कैसे बचाएंगे? आप तो चारा चोरों को बचाने की बात कर रहे हैं जो कन्विक्टेड है, कोर्टों द्वारा कन्विक्टेड है, और जिनके लिए राहुल गांधी ने जो है वो अध्यादेश पढ़ा था। सवाल ठीक है, मैंने आप दोनों को आमने सामने कर दिया, लेकिन सवाल ये है, देखिए कल बहुत खास पद है,
उपराष्ट्रपति पद के लिए कल चुनाव होना है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम कहते हैं कि यहाँ पर बार बार जैसा विपक्ष ये कह रहा है कि हम तो भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं, हम तो लोकतंत्र की गरिमा बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन जिन चेहरों के साथ वो नजर आते हैं इनके कैंडिडेट, जिस तरीके से उनका बैकग्राउंड रहता है, तो फिर तो आप सीधे तौर पर कहेंगे ना कि ये आपने पूरे के पूरे तरीके से इसको अपॉलिटिकल कर दिया पद को। मतलब आपने सीधे सीधे भारत की गरिमा को तार तार कर दिया। इस बात को ये स्वीकार नहीं करेंगे और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि सुगबुगाहट है। कुछ पार्टियां गठबंधन की ये बात समझ रही हैं कि अगर उन्होंने इधर वोट किया तो उनकी पार्टी पर डेंट लग जाएगा और यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग की चर्चा शुरू हो चुकी है। कौशिक साहब, देखो लावनी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इस देश के उपराष्ट्रपति जो 10 साल तक रहा हो, उसे इस देश में डर लगने लगा हो, उसके हिसाब से इस देश में अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो निश्चित डराए जा रहे हों। तो आप पहली बात कह रही हैं कि ऐसा कैंडिडेट है। एक ऐसा कैंडिडेट, ऐसा धूर्त कैंडिडेट मैं कहूंगा उसको, जो इस देश का 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहा हो और उपराष्ट्रपति हटने के बाद वो ये कहे तो मुझे इस देश में डर लगता है। और उसके बाद पीएफआई के मंच पर भी जाकर झंडा बरदारी करते हुए नजर आए थे, ये भी सच है। इस पर अभी इस पर कुछ नहीं बोला आप लोगों ने। आप लोगों को धनखड़ जी की याद बहुत आ रही थी, लेकिन वो तस्वीर नहीं याद आ रही थी। पाकिस्तान के पत्रकारों से और आईएसआई के अफसरों से गुप्त मुलाकात जिस व्यक्ति की रही हो, जिसने कुछ रॉ के अफसरों की लिस्ट पाकिस्तान को दी गई हो, तो ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। इनके पास तो ऐसे लोगों की भारी भरकम मैं कह सकता हूं टीम है, जो देश के संविधान से, देश के लोकतंत्र से खेलने के लिए तैयार रहते हैं। आप नक्सलवाद की बात कर रही हैं, नक्सलवाद बढ़ता चला गया, आप रोक नहीं लगा पाए उस पर। और नक्सलवाद हुआ क्यों? 2014 से आज हम 2025 में बैठे हैं, आप देखिए तो ये अर्बन 15% नक्सल है। आपने बिल्कुल और वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रहते हुए वो फैसला न दिया गया होता तो नक्सलवाद से निपट लिया गया हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि लोकतंत्र की दुहाई हमने अपना छत्तीसगढ़ का पूरा नेतृत्व खोया है। नक्सलवाद से हमने छत्तीसगढ़ का अपना पूरा नेतृत्व खोया है। हमें उसका दुख है, हमें उसका दर्द है। कहाँ दर्द है सर? दर्द होता तो फिर आप सलमान को जिन्होंने रोक लगाई हो उस पर वो चेहरा ही आप नहीं चुनते। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस के अंदर भी जो आपके पुराने जो वरिष्ठ नेता हैं उनको इस बात का दुख है, क्योंकि उन्होंने अपने साथियों को खोया था। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ संशय अंदर कुछ मैं तो बार बार कह रहा हूँ, कल सदन के प्लेटफॉर्म पे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। चलिए, तो आपने ठीक कहा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कल सुबह ही बहुत कुछ तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, समय इतनी अनुमति आज मुझे दे रहा है, आप लोगों ने अपनी बातें रखी। लेकिन कल का दिन बहुत खास होने वाला है। उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव होना है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन के अंदर ही फूट आ चुकी है, क्योंकि जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आई तो इंडी गठबंधन के अंदर की ही कुछ पार्टियां ये मानने लगी कि अगर इस जिनकी नियत और नीति पर ही सवाल खड़े हो, अगर उस कैंडिडेट को वोट किया जाएगा तो फिर वो पार्टियां भी सवालों के घेरे में आएगी। ये चर्चा शुरू हो चुकी है। तो क्या ये माना जाए कि कल क्रॉस वोटिंग होगी? देखना बहुत दिलचस्प होगा। हम दिन भर इस खबर पर बने रहेंगे, हमारे साथ जुड़िएगा जरूर, क्योंकि कल का दिन है बहुत खास। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।